बता दें कि कांग्रेस की टिकट लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद नाम फाइनल हुए। ज़्यादातर सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति बनी है। जैसा कि खबरें आ रही है, खेवसर, 84 और दौसा सीट पर फिलहाल कंफ्यूजन है। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कई सीटों पर कांग्रेस भी अलग रणनीति अब बना रही है। अब आलाकमान प्रदेश के नेताओं से चर्चा कर अंतिम मुहर लगाएगा। संभवतः कांग्रेस आज देर शाम या कल तक प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कांग्रेस की टिकट लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद अब फाइनल हो चुके हैं नाम। ये खबरें मिल रही है कांग्रेस की टिकट लिस्ट का ये काउंटडाउन, जहां अब आज या कल कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के नाम सबके सामने होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद नाम फाइनल हो रहे हैं, ये खबरें आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, लगभग नामों पर सहमति बन गई है। ज्यादातर जो संभावना है, आज ही कांग्रेस अपने जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा कर देगी। देर शाम तक शायद लिस्ट आ सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर कंफ्यूजन था उन पर फिर से मंथन किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ये गलती नहीं करना चाहती कि टिकट फाइनल करने के बाद किसी तरह का विवाद हो, क्योंकि आपसी फूट में पार्टी को भी नुकसान होता है और सीट भी गंवानी पड़ सकती है। तो ऐसे में, क्योंकि जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर ही दी है, तो कांग्रेस के लिए स्थिति और अच्छी हो गई है कि किस तरह के वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह से जो उस प्रत्याशी में जो कमजोरी है उसको देखते हुए अपना जो एक मजबूत कैंडिडेट को कैसे फाइनल किया जाए, इसी को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई है। दूसरी तरफ इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो नाम सामने आए थे, जिन नामों को फाइनलाइज किया गया है, उन नामों के साथ ये भी देखा जा रहा है कि कौन ऐसे जो लोग दावेदार हैं जो इन नामों पर आपत्ति जता सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे में उन जो कांग्रेस नेताओं से भी संपर्क जो आलाकमान है वो साध रही है। साथ ही साथ जो प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता है वो संपर्क साध रहे हैं, ताकि जो विरोध वो टिकट फाइनल होने के बाद हो उसको पहले ही निपटा लिया जाए, पहले ही बातचीत करके एक आम सहमति तैयार कर ली जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, ज्यादातर सीटों पर लगभग सिंगल नाम का पैनल तैयार हो चुका है। प्रदेश नेतृत्व जो है, प्रभारी जो है, वो आलाकमान तक सिंगल पैनल का नाम भेज दिए हैं। उस पर मोहर सिर्फ आलाकमान की लगनी बाकी है। 2-3 सीट है जहां पर थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो बरकरार है। वो भी संभवतः आज जो तमाम जो चर्चाओं के दौर के बाद, क्योंकि दिल्ली में भी बातचीत होगी, साथ ही साथ दिल्ली के जो आलाकमान है वो राजस्थान के जो शीर्ष नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इन सभी से बातचीत करके संभवतः आज जो फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार कर ली जाएगी। देर रात तक ये लिस्ट जो है ये जारी हो सकती है, नहीं तो कल की भी संभावनाएं बताई जा रही है। अगर किसी कारणवश आज लिस्ट नहीं आती है तो कल ये लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अब तक तमाम अटकलें ये भी लग रही थी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरह से जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया कि जो गठबंधन था वो केंद्र में था, राजस्थान में नहीं, हम अकेले 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जो 4 सीट है कांग्रेस की पहले से, उन 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज होना चाहती है। साथ ही जो बाकी 3 सीट है उन पर भी कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट उतारते हुए जो ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का, तो उसको बरकरार रखने की भी यहाँ पर चुनौती है और उसी को पार पाने के लिए पूरी कोशिशें जारी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक और अब जल्द ही नाम सबके सामने होंगे। प्रत्याशियों पर मंथन लगातार अभी भी चल रहा है। संभवतः कांग्रेस आज या देर शाम कल तक तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी।